ये तो दशकों दशकों क्या है, तो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग हमेशा ये रही है कि यहाँ का जनपद का नाम वो है लक्ष्मीनगर होना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की रफ्तार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि आज विश्व में हमारा देश पाँचवें, चौथे और तीसरे नंबर तक की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो विकास के साथ साथ हमारी पौराणिक क्षमताओं पर भी पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान है। और यह क्षेत्र भी लंबे समय इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यह प्रगति का क्षेत्र रहा है। मुग़ल शासकों ने अपनी क्रूर नीतियों के तहत नामकरण, नाम बदले, लोगों पर अत्याचार किए, और आम जनमानस का मन है कि हम लोगों को उन अत्याचार और की से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम अपने नगरों के नाम भी, जो उनका मेन उद्देश्य है जिसके लिए वो उस क्षेत्र की पहचान है, उसका नामकरण भी उन्हीं नामों पर हो, हमारी पहचान वापस लौटे, उसकी पुनर्स्थापना हो। महाभारत काल की धरती है, लक्ष्मीनगर इसका नाम होना चाहिए और आम जनमानस की मांग है ये। तो मुझे अवसर मिला तो मैंने आम जनता की मांग को सदन में रखने का काम किया। मायावती ने भी अपने समय में कई जनपदों के नाम बदले थे, तो क्या ये प्रथा चली आएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी कई शहरों के नाम बदले गए। देखो, ऐसा है कि हम लोग का जो हम तो विचार की जनता के विचार के साथ है। जो देश की भावना है, देश की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हमेशा ही, चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हुआ हो, और आज ऐतिहासिक महाकुंभ 65 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, वैश्विक पहचान हमारी प्रदेश की और देश की माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनती है। तो वो पहचान, प्रयागराज की पहचान, वो एक पूरे विश्व के अंदर वो हमारे इतिहास को दर्शाती है। जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, उसकी पहचान प्रयागराज से होनी चाहिए, उसकी पहचान इलाहाबाद से नहीं होना चाहिए। जो क्योंकि मुग़ल शासक ने आकर के बदले नाम उनके, उन्होंने उनकी, औरंगज़ेब रहे, उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, उनको जेल में डाला, उन्हें पानी के लिए तरसा दिया, वो क्रूरता का परिचय देते हैं। अब ये नाम, जैसे मुजफ्फर अली जो यहाँ पर प्रशासक रहे, उनके नाम पर ये नगर का नाम बदला गया, तो वो उचित नहीं है। और आम जनता की भावना भी लक्ष्मीनगर के साथ है। इस क्षेत्र की पहचान भी उसी से रही है हमेशा। और ये चूँकि आर्थिक प्रगति का क्षेत्र है, और ऐसा, ये तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से मुजफ्फरनगर को लोग जानते हैं। गुड़ की मिठास यहाँ चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। और आज देखते हो आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। आम जनता का भाव, जनमानस का भाव, यहाँ तमाम लोग हैं, आप किसी से पूछिए, सबका भाव लक्ष्मीनगर के साथ है। सदन से ज़मीनी स्तर तक किस तरह पहुँचेगा ये अभियान, कुछ पता चलेगा क्या? सदन में इस विषय को उठाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मैंने एक मांग पत्र उनको सौंपा, और उन्होंने विश्वास दिलाया। देखते हैं इस पर आगे जो भी विचार होगा, आगे विचार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस विषय को आगे बढ़ाने का काम होगा, और जो भी इसकी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार इसको आगे लेकर के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विपक्ष का आरोप है कि नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। अब विपक्ष के पास काम तो कुछ है नहीं। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आप चारों तरफ त्राही त्राही मच रही थी, कॉमनवेल्थ घोटाले होते थे, घोटालों के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता था। 14 में माने मोदी जी की नेतृत्व में जब सरकार बनी, आज देश, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ, तमाम एयरपोर्ट्स, कनेक्टिविटी बढ़ी है, हर गांव तक सड़क पहुंची है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान माननीय मोदी जी ने बनाई है। वो अमेरिका जाते हैं तो राष्ट्रपति वहाँ के, उनकी कुर्सी जब खींचते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान होता। तो अब उससे कम आप दोनों कार्यकाल को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद, 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये तो यही क्षेत्र, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई जनपद हो, क्राइम के लिए जाना जाने लगा था। बीमारू राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी, बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई थी। तो आज ये प्रदेश की पहचान भी एक विकास के रूप, विकसित राज्य की ओर बढ़ते हुए कदम की रूप में पहचान होती है। आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं। तो जहाँ एक तरफ हम लोग अपने विकास के विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ हमारा फोकस है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, हम लोग विदेशी निवेश देश के अंदर कैसे लेकर के आएँ। और केवल प्रयागराज के अंदर महाकुंभ भी 45 दिन के अंदर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था देता है। तो हम जब एक तरफ विकास का काम कर रहे हैं, तो हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी क्यों ना संजोएं, क्यों हमने अपने महाभारत काल के इतिहास को वापस क्यों ना लेकर के आएँ, क्यों ना हम अपने नगरों के नाम, जो उनका मूल विषय है, जिसके लिए उनकी पहचान है, उसके लिए क्यों ना आगे बढ़ाएं। तो दोनों काम करने चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ देश की जो संस्कृति है, देश की जो सभ्यता है,
देश की जो पहचान है, हमारे नगरों की जो पहचान है, उसको वापस लाने का काम करना चाहिए। तो हम तो दोनों काम कर रहे हैं। और विपक्ष जो है उन विषयों को, चूँकि उनको लगता है कि वो तो कुछ कर नहीं पाया, उनका मन और उनके भाव तो औरंगजेब के साथ है, महमूद गजनी के साथ हैं, खिलजी के साथ हैं। अब वो तो उनको तय करना है कि वो देश की जनमानस की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वो औरंगजेब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं।